हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में कई बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं उनसे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दो प्रकार का था। एक तो ग्रेजुएशन वाला था और एक 12th बेस पे था। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने सीईटी का जो क्राइटेरिया है, पहले 40% था सभी कैटेगरी के लिए या नहीं था, कुछ कह नहीं सकते थे, मतलब कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। ठीक है, अभी हाल जो भी वैकेंसी निकली थी जिनमें सीईटी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई किए गए थे फॉर्म, तो उसमें क्या हुआ कि 15 गुना स्टूडेंट्स को लिया गया था। अब वो 40% के हिसाब से ही लिया गया था लेने में, तो पर कोई फिक्स यहाँ पर नहीं था। अब गवर्नमेंट ने यह आदेश निकाला है। ठीक है, उस आदेश में ये कहा गया है कि 40% जो है 40% क्राइटेरिया रखा गया है जो भी सीईटी एग्ज़ाम है उसका। अब वो सभी कैटेगरी के लिए है, पर जो SC ST जो कैटेगरी है उसके लिए 5% की छूट यहाँ पर गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 5% की छूट गवर्नमेंट देगी, यानी कि 35% यहाँ पर रहेगा SC ST वालों के लिए पासिंग मार्क्स लाने के लिए, और बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और जो वैकेंसी है वो अभी तक कोई सूचना ज़्यादा नहीं है, पर वैकेंसी आनी तय है। इन 5 साल के अंतर्गत कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसियां हैं उसमें थर्ड ग्रेड का नाम तो नहीं है, पर उपेंद्र यादव जो हैं उन्होंने एक ट्वीट था वो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो आएगी, यानी कि वो व्याख्याता वाली और वरिष्ठ अध्यापक वाली जो वैकेंसी है वो आनी तय है। और जो थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी है वो नहीं आएगी, ओनली रीट की आएगी, पर लेट आएगी। थर्ड ग्रेड वाली रीट की वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है, जो प्री वाला एग्ज़ाम है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए काम की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक क्राइटेरिया तो फिक्स हो गया कि सीईटी में किन किन को एडमिशन मिलेगा, कौन कौन क्वालिफाई होंगे, कौन कौन बाहर निकलेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो और भी चीज़ें चेंज हुई है, जैसे कि सीईटी से लागू हो सकता है सिस्टम, OTR अपडेट करते ही मिलेगा एक लिंक। अब जो डमी स्टूडेंट्स बैठते थे या जो डमी लोग बैठ जाते थे और किसकी जगह कोई फॉर्म भर देता था, किसकी जगह कौन एग्ज़ाम देने चला जाता था, इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक आदेश और निकाला है कि जब भी आप फॉर्म अपलोड करोगे, यानी कि फॉर्म फिल करोगे, तो आपको एक लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा, और साथ में ही जो लाइव राइटिंग है आपकी हैंड राइटिंग, जिसको भी स्कैन करना होगा। तो देखो क्या क्या चेंज हुए वो और विस्तार से आपको बताता हूँ। अब आवेदन के समय ही लाइव फोटो और हैंड राइटिंग का नमूना करना होगा अपलोड, ऐसा कुछ कहा गया है। देखिएगा, जयपुर की न्यूज है, प्रदेश में लगातार सामने आ रहे डमी अभ्यर्थियों के मामलों की रोकथाम के लिए, जैसा मैंने बोला, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक और नया प्रयोग करेगा। अब किसी भर्ती के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। जैसा कि SSC CGL वे फॉर्म भरे हों अगर आपने, तो उसमें यही सिस्टम चला हुआ है। अभी नया पोर्टल उसका भी यही चला है, तो यहाँ पर भी वही चेंज देखने को मिला है। तो ये लिखा हुआ है कि अब किसी भर्ती के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, इसके साथ ही हैंड राइटिंग का नमूना भी अपलोड करना होगा। अब जो आप लाइव फोटो अपलोड करेंगे उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो पासवर्ड साइज फोटो है वो लाइव वाला होगा, नहीं, जो पासवर्ड साइज फोटो है वो तो वो का वही रहेगा जो पहले आप अपलोड करते आए हैं। ठीक है, इसके साथ ही हैंड राइटिंग का नमूना भी अपलोड करना होगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को एक लिंक भेजा जाएगा जिसके जरिए उसे अपनी लाइव फोटो और हस्तलिपि का नमूना अपलोड करना होगा। अब बहुत सारे मोबाइल से फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, उनके पास दिक्कत होती है, तो एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक में स्कैनर आएगा, यानी कि स्कैन करने का QR कोड आएगा, उस पर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपका फ़ोटो वहीं पर पहुँच जाएंगे, आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना, जिसके जरिए उसे अपनी लाइव फोटो हस्तलिपि का नमूना अपलोड करना होगा। बोर्ड ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। बोर्ड की आने वाली भर्तियों से इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। तो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो सीईटी और रीट जो होता है प्री वाला, पात्रता वाला, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीईटी में सबसे पहले से लागू किया जा सकता है, इसलिए बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को अपना OTR अपडेट करने के लिए कहा है। और एक बात ध्यान रखना, जब आपका आधार कार्ड है ना,
उसको भी अपडेट करा लेना। अगर आपके पिता के नाम में भी एक मिस्टेक भी पाई जाती है और आपका किस्मत अच्छा ना हो तो आपको वहाँ पर रोक लिया जाएगा, ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आप आधार कार्ड अगर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, एड्रेस वगैरह, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका ना खुद का नाम, जो मार्कशीट 10वीं 12वीं की मार्कशीट में है वो की वही चीज़ें आपको फिल करनी होगी, अपडेट करा लेना, ये बहुत ज़रूरी है, वरना CET के फॉर्म भरने में नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। बोर्ड का कहना है कि एक बार लाइव फोटो और हस्तलिपि का नमूना प्राप्त होने के बाद यह हमेशा बोर्ड के रिकॉर्ड में रहेगा। परीक्षा देते समय दस्तावेज सत्यापन के दौरान डमी अभ्यर्थी की पहचान में यह अहम भूमिका निभाएगा। चयन बोर्ड की ओर से अभी JNM भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में भी सॉफ्टवेयर के जरिए फोटो की बारीकी से जाँच की जा रही है। देखो अब यहाँ पर देखो 800 ने GNM भर्ती में नहीं भरा स्क्रूटनी फॉर्म, तो ये तो GNM वालों की बात है, इसको छोड़ो। जो अपडेट था वो मैं आपको बता रहा हूँ। सत्यापन नहीं कराने पर अधिकारी भी हैरान। GNM भर्ती के इस मामले में बोर्ड अधिकारी भी हैरान है। उनका कहना है कि सत्यापन के लिए आवेदन नहीं करने वालों में हो सकता है कि कुछ का चयन अन्य भर्ती में हो गया हो, लेकिन कुछ डमी भी तो हो सकते हैं ना, तो इस वजह से बहुत सारे हड़बड़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा है देखो सुनो। बोर्ड ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके जरिए आने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों से लाइव फोटो अपलोड कराई जाएगी, जिसके लिए उनको लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के जरिए वह अपना फोटो खिंचवाएगा जो हमारे सॉफ्टवेयर पर आ जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा या दस्तावेज में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा कुछ है। तो आपको एक बात बता दूं, जब आपका फॉर्म फिल होकर आएगा तो आपके व्हाट्सअप पर भी आएगा, तो व्हाट्सअप नंबर भी आजकल मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, आप लोग चीज़ों को फिल कीजिएगा ताकि आप लोगों को आराम से एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। जो भी डॉक्यूमेंट, अगर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो अपडेट करा लो जल्दी से जल्दी। फॉर्म आने से पहले आप लोग सब कंप्लीट करके अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्रकार की बाध्यता ना हो, ये ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। और वो 40% का आपको मैंने बता ही दिया है, वही स्कीम रहेगी अब से सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।